हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से? हाँ बिल्कुल चलना भी चाहिए। और खूब मेहनत से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि तुम्हें सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बेटा टाइम दोगे तब तो समझ में आएगा ना। बिना टाइम दिए हुए भला किसको समझ में आता है? तुम ही बताओ। अरे तुम ही बताओ। मान लेते हैं तुमको मैं कह देता हूँ कि ये काम कर लो, ठीक है, और वो तुम्हें करना नहीं आता है, तो पहले तुम उसको टाइम दे दो, सीख लो ना। तो सीखने के लिए भी तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। वैसे ही पढ़ाई है, एंजॉय करके पढ़ो बेटा। जितना ज्यादा एंजॉय करोगे ना, उतना ही तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो इन और जॉय है ना, बड़ा काम का चीज है। आप किसी भी चीज को एंजॉय कर करके पढ़ सकते हो। तो अपन अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एंजॉय करने वाले हैं। क्या चीज को? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स को। अब ये अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ये आज आपका एक नया सा चैप्टर बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और वो जो नया सा चैप्टर है वो एग्जैक्टली कौन सा है? तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ठीक है। यहाँ पे कई सारे शेप्स होंगे जिसको एक एक कर करके अपन सीख लेंगे। देखो ये बेटा चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 है, नया चैप्टर का शुरुआत हो रहा है। थोड़े अच्छे से समझेंगे। आपको ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग शेप्स को हमें समझा देगा। तो डोंट वरी, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें शेप समझना है ना, वो है इसमें बेटा लाइन सेगमेंट। और मुझे पता है कि लाइन सेगमेंट तुम पहले से जानते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वाले चैप्टर थे उसमें मैंने कवर करा दिया हुआ है कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में पता है ना, कि ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं ये फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन, यानी मैं अभी भी इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन, कोई एक लाइन होता है ना, उसका एक फिक्स्ड पोर्शन को उठा लो, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, तो लाइन है तो दोनों तरफ एरो होंगे। अब इसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से लाइन का निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से पोर्शन निकाल लिए, तो एग्जैक्टली ये वाला जो पोर्शन आपका इतना छोटा सा निकलेगा ना, दिस इज लाइन सेगमेंट, यही आपका लाइन सेगमेंट होगा। ये तो पता है। और लाइन सेगमेंट को हम लोग उसके नाम रख सकते हैं, कैसे? तो कैपिटल लेटर से, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी कहलाएगा। और इस लाइन सेगमेंट ए बी को आप ऐसे कर कर करके लिख दोगे, ठीक है। देख 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 कैसे लिखते हैं। हाँ, ये ए बी और ऊपर लाइन सेगमेंट लगा देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट ए बी। समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? और इसी शेप के बारे में हमें आज डिस्कस करना है, समझना है कि ये शेप को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। बेसिकली हम लोग आज इसके मेजरमेंट को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने वाले। मेजर का मतलब समझते हो? मेजर का मतलब होता है क्या? मेजर का मतलब होता है मापना। और मापना समझ में आता है ना, कि वो कितना लंबा है कितना लंबा नहीं है। इसी चीज को हम लोग मेजर करने वाले हैं। एग्जैक्टली तीन मेथड से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वो तीन मेथड कौन से हैं? तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, हम लोग देख कर कर करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उस लाइन सेगमेंट्स को कि वो बड़ा है कि छोटा है। या फिर कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन का मतलब पता है क्या होता है? तुलना। तुलना, तुलना समझते हो? तुलना करना मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ठीक है, हम लोग पेपर पे उसको ट्रेस कर करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर, रूलर और डिवाइडर का भी यूज कर करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, देख करके पता लगाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलो 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 चलो, यहाँ पे हम सबसे पहले कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, जो सबसे पहला हेडिंग था ना, उसी को लेकर करके चले आए। अब यहाँ पे देखो, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, और तुम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हो कि तुम उसका बहुत जल्दी में जवाब दे दोगे। बेटा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। आपको एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, यानी दो लाइन सेगमेंट यहाँ पे है। एक लाइन सेगमेंट तो बेटा ए बी है, ढूंढो ढूंढो ए बी कहाँ है? यहाँ है। तुम्हारी नजर यहाँ भी जा रही है, सर यहाँ भी तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है बेटा, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो ध्यान देना, इस वाले ए बी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो लाइन सेगमेंट है वो सी डी है। तो अब बेटा तुमको यहाँ पे बताना है कि ए बी और सी डी में कौन लाइन सेगमेंट बड़ा है,
देख करके बताओ, ऑब्जर्वेशन से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो तुम कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, दिखने में ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो तुम फाइनल रिजल्ट मुझे क्या दोगे? तुम कहोगे कि सर यहाँ पे जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, उसकी लेंथ है सी डी लाइन सेगमेंट से ग्रेटर है। तो चलो यहां तक तो बात सही है, समझ में भी आता है कि तुम देख कर करके बता दिए कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है। सर कोई भी देख करके बता देगा, अच्छा देख करके बता देगा, तो जरा तुम हमें इसमें बताना। तो बेटा इसमें अगर मैं इसका नाम रख देता हूं कि ये लाइन सेगमेंट ई एफ है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है बेटा वो जी एच है, तो जरा हमें बताना कि ई एफ और जी एच में कौन सा बड़ा है। एक लाइन सेगमेंट मैंने ई एफ लिया और दूसरा लाइन सेगमेंट मैंने जी एच लिया, बेटा इस दोनों में देख करके बताओ। बत्ती गुल, सर देखने से तो पता ही नहीं लग रहा है कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। सर नहीं पता लग रहा है सर। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, हम तरीका बताएंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा होगा, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा होगा। छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हो, छोटी बच्ची है क्या? यहाँ पे समझो, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। अभी मैंने समझाया नहीं, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ तो देख करके बेटा पता लगाया जा सकता है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इसमें देख कर करके ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इतना बात तो पता चल गया कि सर देखने से कभी पता लगाया जा सकता है और कभी कभी पता नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ दो लाइन सेगमेंट है बेटा, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट कौन सा है? तो ये वाला है और उसका नाम क्या है बेटा? तो बी क्यू है, ठीक है। तो अब जरा हमें बताना कि इस ए बी और बी क्यू में, सॉरी बी क्यू नहीं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू बेटा, यहाँ पी क्यू। तो ये पी क्यू और ए बी में कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, या कौन सा लाइन सेगमेंट बराबर है? तो पता है तुम आइडिया नहीं लगा सकते हो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो लेकिन मैं बताऊं, ये दोनों के दोनों जो है ना वो इक्वल है, पर तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो कि सर ये इक्वल है, बट है बेटा इक्वल, ठीक है। तो आपको यहां से ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट गुड मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। कि ऑब्जर्वेशन से सर कोई लाइन सेगमेंट कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, किससे छोटा है, ये तो हम नहीं बता सकते। ऑब्जर्वेशन देख कर करके बताना ये सर सबसे डिफिकल्ट काम है। तो लुकिंग इज नॉट गुड मेथड, ठीक है। तो ये लुकिंग से जो है ना आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे एक मेथड को पढ़ लिया कि ऑब्जर्वेशन सही चीज नहीं है लाइन सेगमेंट को बड़ा छोटा बताने के लिए। तो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग चलते हैं। तो चलो बेटा अब हम चलते हैं ट्रेसिंग पे। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, अब ट्रेस कर करके हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि ये ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा है या फिर ये सी डी लाइन सेगमेंट बड़ा है, दोनों लाइन सेगमेंट में कौन सा बड़ा है। तुम तो यहाँ देख कर बेटा फटाफट से आंसर कर दोगे कि सर ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा है। चलो बढ़िया है, तुम 100% सही हो। तो पता है ट्रेसिंग कहने का मतलब कि आपको पेपर पे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। और क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? तो ए बी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सी डी ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस ए बी और सी डी को आपको क्या करना पड़ेगा? उठा कर करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन किससे बड़ा है। बेटा कहने का मतलब बस इतना सा है कि देखो आपने यहाँ पे ए बी बना लिया, मैं इसका नाम दे देता हूं कि ये हो गया बेटा आपका ए बी, ठीक है। अच्छा आपने एक और लाइन बनाया सी डी, ठीक है। इस तरीके से कर करके आपने सी डी बना लिया और मैंने इसका नाम दे दिया सी डी। पेपर पे ये बना रहे हो, ये बेटा कहाँ बना रहे हो? पेपर पे बना रहे हो। अब मैं ये कहता हूं जरा तुम हमें बताना कि ए बी और सी डी में कौन बड़ा है। तो तुम कहोगे सर इसको उठा लीजिए और इस पर ला कर करके रख के देख लीजिए, ये देखिए सर ये जो ए बी है वो बड़ा हो गया सी डी से। एक दूसरे पे रख कर करके बेटा देख सकते हो ना। तो बेटा मैं यहाँ आपको डिजिटली ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो बड़ा आसान काम है। आप पेपर को बनाओ, पेपर पे लाइन सेगमेंट बनाओगे, बना के उसको कट करोगे, कट कर करके एक दूसरे के ऊपर रख करके देखोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम लग रहा है ना। तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं, इसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि ट्रेसिंग इज नॉट गुड मेथड सर। ट्रेसिंग से हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट
सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, और वो भी ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि हर एक बार इसको बनाओ। फिर अगर मान लेते हैं कि इसको एक और लाइन से कंपैरिजन करना होता, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा मैंने ई एफ दे दिया होता, फिर आपको ए बी को ई एफ से करना पड़ता, तो बार बार ट्रेस कर करके करना ये डिफिकल्ट काम है। तो ट्रेसिंग भी सर नहीं, सटीक सॉल्यूशन नहीं है किसी दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर लेने का। समझ में आ रहा है बेटा? अरे समझ रहे हो? तो बेटा जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो बेटा, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। इतने मेहनत से इतने फनी तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और अपने तुम्हारे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे ना, बेस्ट फ्रेंड कौन से फ्रेंड बेटा? बेस्ट फ्रेंड, जो सबसे अच्छे वाले फ्रेंड होंगे ना, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे, उनको हमारे इस चैनल को बेटा शेयर कर देना। वो भी ये बेस अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स को सीख लेगा। तो आप शेयर कर दोगे ना बेटा? कर दोगे ना? देखो एग्जैक्टली आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बेटा शेयर कर देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेसिंग हमें पता चला कि गुड मेथड नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशन पता चला कि गुड मेथड नहीं है, तो फिर कौन सा गुड मेथड है? तो यहाँ पे ध्यान दो। एक मैंने ले लिया बेटा रूलर और एक मैंने ले लिया डिवाइडर। देखो कंपैरिजन करेंगे अब रूलर और डिवाइडर से। तो अब रूलर पता है इसको बोलते हैं बेटा रूलर, इसको स्केल भी बोलते हैं, तुम स्केल भी इसको कह डालते होगे, और इसको कहते हैं बेटा डिवाइडर। ठीक है, ये आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते होगे ना, ऐसा रहता होगा। ठीक है, तो इसका क्या यूज है? तुम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्लास में बैठते हो और आगे वाले बच्चों को पीछे से निडल ओ शिट सर देखिए पीछे से क्या कर दिया बहुत भयंकर वाला बेटा पीछे से तूने घुसा डाला। ये तो लगा ऐसा कि जान निकल गया यार। बेटा ऐसा नहीं करना है नालायक, कमबख्त, बदअकल। समझ में नहीं आता तुम्हें? ये सब वो काम करने के लिए है क्या जो तुम ले लिया और डिवाइडर को चल दिया अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करने के लिए? ऐसा ना कर, अगर तेरे साथ कर दिया होता तो सोचो क्या होता। तो एग्जैक्टली ऐसा काम नहीं करेंगे। इसका क्या यूज है ना, आज इसका यूज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भैया समझ लेते हैं कि ये रूलर को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि रूलर को क्या काम है और हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं। बेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट जीरो होता है। यहाँ पे शुरुआत क्या चीज से होती है? तो जीरो से शुरुआत होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो तो यहाँ पे आपने क्या है ना कि स्केल में तुम देखोगे तो 15 तक बेटा लिखे हुए होंगे। कोई कोई स्केल बड़ा भी होता है, 30 तक लिखा हुआ होता है। तो डोंट माइंड, आप उस स्केल के चक्कर में ना रहो। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें देखो। अच्छा ये पता है यहाँ से यहाँ तक जो 1 यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर है बेटा। आप इसको बोलोगे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना है? तो फिर से 1 सेंटीमीटर, तो 1 1 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर होगा। यानी ये आपका जो टोटल स्केल है वो कितने सेंटीमीटर का है बेटा? तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बेटा। शुरुआत जीरो से करेंगे और उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे आएंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बेटा कितने सेंटीमीटर की स्केल है? तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है। तो ये बात समझ में आ गया कि ये जो आपको निशान दिया हुआ है ब्लैक, ये जो डार्क में दिया हुआ है, लंबी लंबी निशानें दी हुई हैं, ये एक्चुअली सेंटीमीटर है। अच्छा इसके अंदर तुम देखोगे छोटे 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 10 सब यूनिट्स दिए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 मिलीमीटर होते हैं बेटा। यहाँ पे देख ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये जो 10 मिलीमीटर है ना कहाँ से कहाँ तक? तो एग्जैक्टली यहां से लेकर करके यहां तक की डिस्टेंस बस 10 मिलीमीटर कहलाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी छोटा छोटा 10 मिलीमीटर आकर कर करके जुड़ेगा तो वो कितना सेंटीमीटर बन जाएगा बेटा? तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसको ऑलवेज याद रखोगे कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो एग्जैक्टली आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे देखो अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे कि 0.1 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 1 मिलीमीटर हो गया सर। अच्छा 0.2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया कि 2 मिलीमीटर हुआ सर। अच्छा कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2.3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि सर 2 सेंटीमीटर हो गया। एंड बेटा ये एंड का साइन है,
और कितने मिलीमीटर हो गए, तो 3 मिलीमीटर हो गए। बोलो समझ में आया क्या? अरे क्लियर हो रहा है, सब बातें आ रही है, भेजा में घुस रहा है, दिमाग चल रहा है, तो अच्छी बात है ना जब सारी चीजें हो रही है तो आपने यहाँ पे रूलर के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी कर लिया कि रूलर और स्केल में एग्जैक्टली जो छोटे छोटे 15 यहाँ पे पार्ट होते हैं, 15 पार्ट्स वो सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा ये तुमको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है बेटा, तो ये एक्चुअली में इंच होता है। क्या होता है? इंच होता है। यहाँ पे देखो तो कितने इंचेस हैं, तो टोटल लगभग लगभग 7 इंचेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिया कि यहाँ देखो ये सब 1 इंच है, ये जो डिस्टेंस है ना इतना बड़ा, ये 1 इंच है। तो आपके स्केल में इंच भी होता है एक एक साइड में, और एक साइड में आपको सेंटीमीटर भी होते हैं। तो ये तो आपने रूलर के बारे में डिस्कस कर लिया, रूलर समझ में आ गया। अच्छा ये है आपका डिवाइडर, डिवाइडर भी आपने समझ लिया है। और एक कॉम्पास भी होता है, कॉम्पास और डिवाइडर में बेटा कंफ्यूज मत करना। कॉम्पास में जो है ना वो एग्जैक्टली एक तरफ जो है ये ऐसा निडिल होता है बेटा, इसको निडिल कहते हैं। ये जो निडिल है वो आपके कंपास में एक होते हैं, बट एक तरफ जो है ना वो पेंसिल लगता है। देखो यहाँ पे एक तरफ बेटा निडिल रहेगा और एक तरफ क्या होंगे, तो एक तरफ आप उसमें पेंसिल लगाओगे। अच्छा तुमको देखना है क्या? दिखा दूं क्या? चलो यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली तुमको अभी दिखेगा। आजा मेरे बच्चों को दिखा जा, क्या दिखा जा? कंपास दिखा जा। देख बेटा आ गया क्या? यहाँ पे मैं इसको उठा के खींच के इधर लेकर के आ जाता हूँ। और ये देखो एग्जैक्टली, ओ शिट, गिर गया गिर गया, ओ गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, बचाओ 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 बचाओ। हाँ खड़ा कर दो इसको, वरना ये उल्टी कर देगा अगर उल्टा कर दोगे तो। देखो यहाँ पे ये है बेटा कंपास, आपको ये दिख रहा है कंपास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपास। तो कंपास और आपको इस डिवाइडर में फर्क समझना है। कंपास में एक तरफ पेंसिल लगे होंगे, बस डिवाइडर में पेंसिल नहीं लगे होंगे, दोनों तरफ निडिल होगा। तो अब देखो इस कंपास, सॉरी, इस डिवाइडर और इस रूलर का यूज करके कैसे लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बेटा ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करना है कि उसके सामने स्केल को रख देना है और देख लेना इसके सामने क्या है, 6 है। इसका मतलब कि ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लंबा होगा। समझ में आ रहा है? तुम कहोगे नहीं सर 6 तक नहीं है, बेटा ये 6 तक उसको देना था बट वो दे ना पाया, तो कोई इशू नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको देखना है कि ये आखिर कितना लंबा है, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेकर के आ जाएंगे और स्केल से मेजर कर लेंगे। चलो बेटा हम स्केल लेकर करके आते हैं, वहीं से स्केल ले आते हैं। मेरे बच्चों को स्केल दिखा जा, आ जा आ जा। ओ शिट, ये तो सर बहुत बड़ा स्केल आपने लेकर करके आ गए। तो चलो छोटा कर लेते, छोटू सा कर लेते। ये मेरा ऐसा स्केल है, इसको जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा। सर और छोटा कीजिए ना सर। और छोटा कब तक होगा? बस इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो बेटा एक टिप को जीरो के सामने रखेंगे। जीरो के सामने दिख रहा है क्या? ओ दिख रहा है बच्चों, बताओ दिख रहा है तो। एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान दो। तो ये जो पॉइंट ए है ना बेटा, आपको क्या करना है, अपने स्केल के सामने रख लेना है। तो रख लिए। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये 5 पॉइंट, बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे 5.2 है। तो एग्जैक्टली ये जो बी पॉइंट है ना, आप उसको बोलोगे 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट 5 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 के बाद 1 2 2 के सामने है, तो ये कहोगे ये 5.2 सेंटीमीटर है। तो कितना आसान है स्केल से, रूलर से किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेना। लेकिन पता है जब आप मेजर करने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मैंने उस प्रॉब्लम को दिखा रखा है, पोजीशनिंग एरर। यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे सकता है। देखो ये क्या है ना कि रॉन्ग आई पोजीशन, ये इसको मेजर कर रहा है। इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है और उसको वो मेजर करना चाह रहा है कि कितना लंबा है, तो उसको मेजर करने के लिए एक एज पे उसने स्केल को रखा और रख कर कर करके ये तिरछी आंखों से देख रहा है। तो ये देखोगे ना तुम जरा मेजर करके, तो वो आपको दूसरे जगह पे दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहा है, वो और तिरछा होकर के दिख रहा है। तो नहीं, करेक्ट पोजीशन क्या है कि बिल्कुल सामने सामने फ्रंट से देखो। ये आपका बेटा फ्रंट है, थोड़ा सा भी वो टेढ़ा और तिरछा नहीं है। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, स्केल से मेजर करने से, रूलर से मेजर करने से वो आपका गलत पोजीशन पे सेट हो जाता है आई। तो आई के गलत पोजीशन पे सेट हो जाने की वजह से आपका मेजरमेंट कुछ अलग आ जाता है, ठीक है।
एंगुलर जो है ना, वो एंगुलर व्यूइंग जो है वो आपका अलग हो जाता है, जिसके वजह से दिक्कतें आती हैं। तो हमें ये पता चला कि सर स्केल से भी उतना ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, बट मेजर तो कर देंगे। स्केल से उतने बढ़िया से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे लाइन सेगमेंट का, बट मेजर हो जाएगा रफली। तो अब सर सबसे बेहतर मेथड क्या है? तो एग्जैक्टली सबसे बेहतर मेथड है कि बेटा आप क्या यूज कर लो, तो डिवाइडर का यूज कर लो। अब वो डिवाइडर का यूज कैसे करोगे? देखो, ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है बेटा। अब ये कितना बड़ा है आपको ये मेजर करना है, तो आप एक निडिल को ए पे रखो, ए वर्टेक्स पे रखो, और दूसरे निडिल को बी एंड पॉइंट पे रखो। दोनों एंड पॉइंट पे रख लिए, और इसको क्या करो, उठा कर करके और स्केल पर लेकर के चले जाओ। और स्केल पर लेकर करके जाओगे तो आप देख रहे हो कितना लंबा है, तो बेटा 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि सर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना आसान है। तो आपको क्या यूज करना चाहिए अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए? एग्जैक्ट मेजरमेंट किसकी? एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसकी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? तो यूज डिवाइजर, यूज डिवाइडर, डिवाइडर, यूज डिवाइडर एंड स्केल, डिवाइडर एंड स्केल। स्केल बोले तो रूलर, रूलर। बेटा आप क्या करो कि डिवाइडर से मेजर कर लो, और डिवाइडर को उठा कर करके स्केल पे रख कर करके चेक कर लो। याद रहे कि ऑलवेज जीरो से शुरू होना चाहिए बेटा, जीरो पे रखोगे। वन से शुरू करने का मतलब ये हो गया कि आपने शुरुआत किया नहीं बेटा और वन पे चले आए। अब बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ से शुरू हुआ नहीं और आप कह रहे हो कि वन हो गया। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर की रेस है, तुमको दौड़ लगाना है, और तुम क्या है ना कि खड़े हो और कह रहे हो 1 किलोमीटर सर मैंने दौड़ लिया। सही बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जीरो से शुरू करना है। जीरो से वन पे जब दौड़ के आएंगे तब वन होगा, वन से दौड़ कर करके टू पे जाएंगे तब टू होगा। तो ये बात छोटी छोटी है, बट गहरी बात है, मोटी है, समझना पड़ेगा। अच्छा सुनो, हमें इसको मेजर करना होता, अगर मेरे को डिवाइडर से मेजर करना होता तो हम क्या करते, डिवाइडर लेकर के चले आते। बट मेरे पास आई थिंक डिवाइडर नहीं है, बट कॉम्पास है, तो हम इसी कॉम्पास का यूज कर लेंगे बेटा। और देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं ना, इसको लेकर कर करके यहाँ पे जाएंगे, और इसको लेकर कर करके जाएंगे यहाँ पे। बेटा अभी हम इसको अलग हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखो एंड पॉइंट पे रख लिए। अब उसको लेकर करके स्केल पे जाएंगे, देखो यहाँ पे जीरो है बेटा, यहाँ जीरो दिख रहा है क्या? तो अब जीरो पे लेकर करके जाएंगे, आप डिवाइडर यूज कर लेना। और यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5.2 है ना बेटा, यहाँ पे 5.2 दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली हम इसको लिख देंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो बात क्लियर है। तो ओवरऑल हमें ये पता चला सर कि हम कभी भी अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर अपने को करना होगा यूज, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो डिवाइडर का यूज करेंगे, और डिवाइडर के बाद क्या चीज का यूज करेंगे? तो हम रूलर का यूज करेंगे। ये दो चीजों का यूज कर करके और हम लोग बहुत अच्छे से लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। हम ऑब्जर्वेशन देख के नहीं बताएंगे, हम ट्रेस करके नहीं बताएंगे, केवल और केवल डिवाइडर एंड रूलर का यूज कर करके बताएंगे। तो बेटा आज की कहानी यहां तक रखते हैं। अब क्या है ना कि तुम एक्सरसाइज 5.1 जाकर करके बनाना। 5.1 तुम्हारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। तो सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि सॉल्यूशन में हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, तो उसमें जरूर अटेंड करना। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जाते जाते फिर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन बेटा प्लीज, आपके सर हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो। तो इतना छोटा सा काम तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर कर करके वीडियो को लाइक कर देना। और आपको सारी बातें समझ में आ गई है ना? तो समझ गए तो देर किस बात की, जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना। राशिद अंजुम सर, बेटा स्पेस नहीं देना है, राशिद अंजुम सर। जल्दी से सबको एक साथ लिख डालना है, हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो। हमें लगेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।